इसी प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे लगभग हमारे 100 के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी अलग अलग टाइमलाइन है। लेकिन जो हमारे रोड प्रोजेक्ट्स हैं जो G20 के व्यू के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, दोज विल फिनिश बिफोर 15th अप्रैल। जो सर ने जिस हिसाब से गाइडलाइन दी है, डायरेक्शन दी है, दैट विल बी फॉलोड। सर लाल चौक एरिया में सारा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश वही कर रहे हैं कि अप्रैल में जो है ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो। ये MA रोड का प्रोजेक्ट है, दिस विल आल्सो बी डन बाय देन। उसी टाइमलाइन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ओनली प्रेयर इज दैट मौसम ठीक रहना चाहिए, दैट बिकॉज मौसम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो आवर टारगेट इज दैट एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू एंश्योर दैट दीज आर कंप्लीटेड बिफोर दैट। कल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है, तो वाटर पाइप्स ये दिस इज ये जब भी कहीं पे भी काम होता है, रोड का काम होता है, तो नीचे कई बार कंस्ट्रक्शन काम करते करते किसी यूटिलिटी का डैमेज हो जाता है। जैसे यहाँ पाइपलाइन जो नीचे से जा रही थी, इसको जो है थोड़ा डैमेज होता है, दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड, दैट इज बीइंग रिपेयर्ड। जहाँ जहाँ पे भी ऐसा कुछ हो जाता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। दो हम हर जगहों पे हमारे साइट इंजीनियर्स, हमारी एजेंसी कोशिश करती हैं कि किसी भी तरीके का जो है ऐसा डैमेज अवॉइड किया जाए। बट समटाइम्स मशीन होती है, मशीन JCB चल रहा होता है या मैन पावर काम कर रहा होता है, कई बार वो जो है पाइपलाइन आ जाती है या कहीं पे कोई केबल आ जाती है, वो डैमेज होने का चांसेस रहता है। बट वी आर रिपेयरिंग, जहाँ जहाँ पे भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होता है, रिपेयरिंग देम साथ सर सफरिंग अ लॉट। एज CEO ऑफ स्मार्ट सिटी, आपकी मैसेज क्या रहेगी? एक तो सबसे पहले कि काम जब भी कोई चीज़ बनानी होती है, घर में मकान बनाना होता है, घर में कोई चीज़ बनाना होता है, उसके लिए जो है वर्क साइट बनानी पड़ती है, उसके लिए चीज़ें डिसमेंटल भी होती हैं, उसके लिए जो है इनकन्वीनियंस भी होता है। इट्स अ टेम्परेरी इनकन्वीनियंस। हम लोग कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो। ये भी बहुत ज़रूरी है कि मुझे लगता है पहली बार आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि चिलाइकलान हो या हमारा मिड ऑफ द विंटर हो, कभी भी हमने काम रोका नहीं है। इस समय में भी डबल शिफ्ट्स पे काम जो है शुरू किया हुआ है। सभी जगहों पे गाइडलाइन दी है कि डबल नाइट शिफ्ट में भी काम हो, और उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। नाउ ये बड़ा अजीब सा रहेगा, बड़ा एक लॉजिकल सी चीज़ रहेगी कि कंस्ट्रक्शन भी हो, काम भी हो, और किसी भी तरीके का वहाँ जो है वर्क साइट नहीं बने, किसी भी तरीके का वहाँ रोड का डिसमेंटलिंग हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। रेजिडेंसी रोड हो, MA रोड हो, हमने रेजिडेंसी रोड में पिछले 2 महीनों में वी हैव लेड डाउन द एंटायर ड्रेनेज नेटवर्क, जो उसमें से ले करना था। पिछले दो ढाई महीनों में हम लोगों ने पूरा नया सीवरेज नेटवर्क रेजिडेंसी रोड में डाला है, जो था नहीं। हमने पूरा उसकी अंडरग्राउंड डक्टिंग की है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी केबल्स, हाई टेंशन, लो टेंशन कम्युनिकेशन केबल्स अंडरग्राउंड की जा रही है। दैट्स अ सबस्टेंशियल वर्क। ये ऐसा काम है जिसमें नॉर्मली तो पहले लोग 2-2 साल लगा देते थे, जिसको हम 2 ढाई महीनों में कंप्लीट किया गया है। सो बाकी काम को भी इसी जो है इसी पेस के साथ कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो, उस हिसाब से कंप्लीट किया जाएगा। लेन्स बाय लेन्स जो है ना, उन पर कब से काम शुरू होगा? लेन्स बाय लेन्स अगर आपको जो पिछले साल में लगभग हम लोगों ने SMC के थ्रू मुझे लगता है 195 किलोमीटर के आसपास जो है उन पे काम किया है। काफ़ी सारे लेन्स बाय लेन्स दोनों पे, काफ़ी पे जो पुराने लेन्स थी जिनकी मैग्डमाइजेशन करनी थी, वो मैग्डमाइजेशन की है, और काफ़ी लेन्स थे जिन पे काफ़ी दशकों से मुझे लगता है कभी रोड़ी का एक ट्रैक्टर भी नहीं पड़ा था, उनकी नॉन मैग्डमाइजेशन जो WBM वगैरह करना होता था वो किया हुआ है। मुझे लगता है पिछले साल में, पिछले 5 सालों के मुकाबले में जो है 5 इयर्स के कंपैरिजन में जितना लेन्स और बाय लेन्स पे पिछले साल काम हुआ है, दैट हैज नॉट बीन डन इन द पास्ट 6 इयर्स कंबाइंड। इसी तरीके से इस साल का भी हम लोगों ने उसका प्लान बनाया हुआ है, एंड होपफुली आफ्टर अप्रैल जब हमारा मैग्डमाइजेशन जो फुल फ्लेज सीजन शुरू हो जाएगा, उसमें SMC के थ्रू उन पे भी काम किया जाएगा। Many leaders are, alleged that this is a scam. You are the CEO of Smart City. आप मुझे बताइए कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे उनके allegations? At best, I would call them irresponsible statements. इसलिए क्योंकि सबसे पहले आप लोग यहाँ साइट पे होते हैं, स्मार्ट सिटी के जहाँ जहाँ भी काम चल रहा है, मुझे लगता है somebody would be या तो आप वो deliberately करे, या I don't know, they would be vested interested in that. If somebody deliberately would tend to ignore the kind of work, the scale of the work that is being done right now. तो जिस स्केल में, अगर इस समय लगभग 100 किलोमीटर का वर्क साइट है जहाँ पे स्मार्ट सिटी काम कर रही है, हजारों हमारे लेबर काम करती है, हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। और इस चीज को अगर किसी को नहीं दिखे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2016 से चल रहा है, व्हाई इज ऑल दिस वर्क हैपनिंग राइट नाउ?
ये चीज विंटर अगर फुल फ्लेजेड विंटर था तो विंटर में इतना काम हो रहा है, कहाँ पे काम नहीं हो रहा है। प्लस ये काम वंस दीज आर फिनिश्ड उसके बाद यू कैन जज देम कि क्या हुआ है। कहीं पे आई वाज हियरिंग समबडी वाज मेकिंग अ कमेंट कि कैरियज विड्थ कम की गई है। कौन से कहाँ पे? ये एमए रोड है, इस एमए रोड पे कैरियज विड्थ कम नहीं की गई है, कैरियज को यूनिफॉर्म किया गया है। ये सारे रोड सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर्स अर्बन प्लानर्स ने इनको प्लान किया है, डिजाइन किया है। सम ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। रोड इसी पे जहां भी किसी ने क्योंकि बड़ा ये कमेंट भी किया हुआ है, नो इट्स नॉट अबाउट नैरोइंग, मैं वही कह रहा हूँ। ये क्या है? डेलिबरेट, दैट इज दिस इज सी somebody can claim anything. Please come on the sites and see for yourself what is being done. आप इस समय एमए रोड पे हैं, प्लीज सी व्हाट इज बीइंग डन। ये एमए रोड का है, इस एमए रोड पे यूनिफॉर्म कैरेज किया जाता है। जो भी ये लोग हैं इनको मेरी भी गुजारिश रहेगी, दे शुड गो एंड रीड समथिंग कॉल्ड इंडियन रोड कांग्रेस स्टैंडर्ड्स। रोड जो है, रोड किस डिजाइन का बनता है, किस तरीके का बनता है, इट इज बीइंग डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टैंडर्ड जो मॉर्थ इशू करता है, जिसको आईआरसी स्टैंडर्ड्स कहते हैं। इस स्टैंडर्ड में हर किसी रोड की पहली शर्त ये होती है दैट रोड हैज टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है कि कहीं रोड बहुत चौड़ा नहीं हो और कहीं बहुत पतला नहीं हो। उससे दिक्कत क्या होती है? जहां बहुत वाइड होता है वहां एक तो ट्रैफिक फ्लो फास्ट होता है, जो ही नैरो पोर्शन में पहुंच जाते हैं वहां ये ब्लॉकेड बन जाता है, वहां ये जो है इट बिकम्स अ लॉक जैम देयर। इसीलिए रोड्स को हमेशा यूनिफॉर्म किया जाता है। दैट इज व्हाट इज बीइंग डन कि जहां जहां जो रोड की हमारे पास यूनिफॉर्मिटी है, थ्रू आउट द स्ट्रेचेस दैट यूनिफॉर्मिटी इज बीइंग मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद आईआरसी स्टैंडर्ड्स। जहां पे एक्सेस स्पेस मिलती है उस स्पेस को ऑन रोड पार्किंग में कन्वर्ट किया जा रहा है। जहां अगर दूसरे साइड से भी आप देख रहे हैं, देयर आर दीज स्लॉट्स व्हिच आर बीइंग कट, दीज स्लॉट्स आर ऑन स्ट्रीट पार्किंग, ताकि अगर किसी को गाड़ी खड़ी करनी हो, रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं करे, रोड में जो साइड में बना हुआ पार्किंग बे है इसमें गाड़ी खड़ी करेगा। छोटा सा एग्जांपल, ये वाला जंक्शन है हमारा जेके बैंक जंक्शन, इसका ओनली वन पोर्शन हैज बीन हाफ डन। इसका हमने कम से कम देयर आर 5-6 कैमरास विच आर अप जो इस रोड ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं। कम से कम जब से इसका आधे पोर्शन का इंटरवेंशन हुआ है, स्ट्रीमलाइन हुआ है, तब से दिस पोर्शन हैज बीन लार्जली सॉर्टेड। सो ये सभी प्रोजेक्ट्स जहां जहां पे भी इंटरवेंशन किया गया है, दे हैव बीन वेल डिजाइन्ड। सेम रेजिडेंसी रोड पे देयर इज अ प्रॉपर जो है रोड, यूनिफॉर्म रोड। ये रोड कहीं पे चौड़ा कहीं पे पतला नहीं रहेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे फुटपाथ है, कहीं आप पुराने फुटपाथ या जो पहले, अभी तो फुटपाथ आप देखेंगे उनमें चढ़ना मुश्किल होता है। वो फुटपाथ और रोड की हाइट कम से कम आपको 2 फुट 1.5 फुट की हाइट दिखती है। फुटपाथ कैन नॉट बी मोर देन 6 इंचेस अबव द रोड लेवल। इसके साथ आप बाकी जगहों पे भी देख लीजिए जो जहां काम हम लोगों ने नहीं किया, स्मार्ट सिटी इज नॉट डूइंग इंटरवेंशन। फुटपाथ और रोड के बीच में देयर इज अ वाइड, बहुत बड़ी नाली है। किसी भी एक जवान को उस पे चढ़ना इम्पॉसिबल होता है, लेट अलोन कोई बुजुर्ग, कोई लेडी या कोई बच्चा जो उस पे चले, या कोई स्पेशली एबल्ड हमारा व्यक्ति। तो हमने किया क्या है, जितने भी रोड्स पे काम किया है ये सब ड्रेनेज अंडरग्राउंड किया है। रोड के पेरिफ्रीज पे हम लोगों ने कैच पिट्स बनाए हैं ताकि बारिश का पानी अंडरग्राउंड उस ड्रेनेज में चला जाए, कहीं पे भी ब्लॉकेज नहीं हो। रोड और फुटपाथ के बीच में हमें किसी भी तरीके की नाली बनाने की जरूरत नहीं पड़े। तीसरा, जो कर्ब स्टोन यूज किया है, दिस इज अ स्टैंडर्ड कर्ब स्टोन जो आईआरसी नॉर्म्स के हिसाब से है, दैट दिस कर्ब स्टोन विल बी, जो फुटपाथ का लेवल है, दिस विल बी ओनली 6 इंचेस अबव द लेवल ऑफ द रोड। इसका क्या मतलब हुआ, रोड पे जब आप फुटपाथ पे चलेंगे आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इट इज गोइंग टू बी एक्सेसिबल। रोड्स में जो टाइल यूज किया गया है, अच्छी बेहतरीन क्वालिटी का टाइल, जितना बेस्ट पॉसिबल टाइल है उसको वो यूज किया गया है, प्रॉपर टेक्टाइल लाइंस, दैट इज ऑल बीइंग डन। सो किसी रोड्स का वर्क जो है, दिस इज मे बी आर 20% ऑफ द वर्क। ये आप बटमालू एरिया में देख लीजिए, जो लोग, दोज पीपल हु आर कमेंटिंग, आई सॉरी टू से दिस टू देम, ये बटमालू वुड एक जमाने का जो सबसे बड़ा कमर्शियल एरिया हमारा होता था। प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, किस तरीके का क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां, क्या वहां पे फुटपाथ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां से चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो नाउ अगेन उन बटमालू में क्या किया जा रहा है, दैट जंक्शन इज बीइंग रीडिजाइंड, वहां एक रोटरी बन रही है ताकि ट्रैफिक मिस नहीं हो। ट्रैफिक जो है इसी तरीके से, दैट्स जो ट्रैफिक, चाहे गाड़ियां हैं, 3 डायरेक्शन से ट्रैफिक आता है, 3 डायरेक्शंस में ट्रैफिक डाइवर्ज हो जाता है, वो ट्रैफिक सही तरीके से मूव करे। उसके बाद जो रोड्स हैं वो रोड्स भी प्रॉपरली यूनिफॉर्म हो। आप
कहीं पे कर्व है, कर्व के ऊपर बॉटलनेक बना हुआ है, कहीं आपको चलने की जगह नहीं है, कहीं क्रॉस करने की जगह नहीं है. So my submission to any of these would be कि please come on site, have a look, have a discussion with engineers, have a discussion with the designers who are there on site. Plus जहाँ जहाँ काम complete हो फिर उसका working को देख लीजिए and then pass a comment. It is very demoralizing and it is very unfortunate कि जिन साइटों पे मुझे लगता है पहली बार रात में काम होता है, पहली बार विंटर के कड़ाके में कंप्लीमेंट होता है, एंड देन समबडी वुड बी इररिस्पांसिबल एनफ टू मेक सच अ कमेंट. मेहनत इसमें रात भर हमारे लोग यहाँ पे रहते हैं, हम सब लोग यहाँ पे रहते हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि शहर बेहतर बने, शहर की ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट सिटी में अपग्रेड हो रहा है ये सही तरीके से हो. अगर हमें वही उसी पैटर्न से करना है जैसे पहले होता था तो देन आई थिंक फिर तो खुदा हाफिज है. तो G20 से पहले ये सारा कुछ कंप्लीट जो व्हाट वी हैव डन इज, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि स्मार्ट सिटी में देयर आर अराउंड 100 प्रोजेक्ट्स जो पैरेलली काम चल रहा है. फॉर एग्जांपल रिवर फ्रंट पे भी आप लोगों ने देखा होगा, रिवर फ्रंट पे काम चल रहा है. ओल्ड सिटी के घाट्स में यू कैन हैव अ राउंड, हैव अ लुक एट दोस घाट्स. हमारे हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स, उनका कंजर्वेशन का काम देख लीजिए. एयरपोर्ट रोड पे काम है. डल फॉर एग्जांपल, डल का पोर्शन देख लीजिए कि क्या हो रहा है, व्हाट इज बीइंग डन अराउंड द डल लेक. नॉर्दर्न फोरशोर जो निशात से लेकर हमारा हबक तक का पॉइंट है अराउंड 5 किलोमीटर्स, उसमें रोड के बगल में वी हार्डली हैड 2 feet ऑफ अ वॉकिंग स्पेस. Now that 2 feet is being converted into around 18 feet of walking and cycling space. Now imagine कोई भी लेक है, उस लेक के पेरिफेरी में हमारे पास 2 फुट चलने की जगह नहीं होती है. Now अगर इसका लेक फ्रंट where we are making around I think it's around 18 feet, 16 to 18 feet wide वॉकवे डल लेक की पेरिफेरी, ताकि लोग वहां जा पाएं, ताकि लोग साइकिल लेके वहां जा पाएं, ताकि लोग वहां जाके बैठ पाएं, टूरिस्ट वहां जाके बैठ पाएं, सिर्फ गाड़ियों से होते हुए हम लोग वहां से नहीं जाएं. इस तरीके से all these projects have been designed. So जो प्रोजेक्ट्स हमने G20 के अराउंड, there are 16 of these projects जो G20 के पर्सपेक्टिव से प्रायोरिटाइज किए गए हैं, those will be finishing in the month of April. तो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी we are trying to squeeze them up also कि वो भी हम लोग टाइमली कंप्लीट कर पाए.